स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस ईसीसी चैनल पे, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट पार्ट के बिजनेस मैथ का चैप्टर साधारण ब्याज का वीडियो 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस नंबर 9 से लेकर 15 तक को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं हम, ये डॉक्टर BN गुप्ता का मैथ, जो कि जनरली LNMU में यही बुक प्रीफर किया जाता है, उसी का सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया यह क्लास आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में 855 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रेट 4% दिए हुए हैं, 3.5 वर्ष ये समय भी दिया गया है, ये 855 ये क्या है इसे समझना है। अगर हम कहीं कोई राशि विनियोजित करते हैं और विनियोजित करने के बाद कुल की जो प्राप्ति होती है वो मेरे लिए मिश्रण होता है, यानी कि अमाउंट होता है। तो यहाँ पर ए जो हो गया वो 855 हो गया। हमें निकालना क्या है, वो विनियोजित राशि मतलब कि प्रिंसिपल मूलधन हमें इसमें ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि R बराबर 4%, रेट हो गया, टाइम हो गया, और हमारे पास मिश्रण भी दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सबसे की नोट्स यही है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, क्योंकि प्रिंसिपल ही हमें ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे कि अमाउंट की जगह लिख दे रहे हैं 855, प्रिंसिपल पता नहीं P का P, और SI का फार्मूला PRT/100। PRT, R कितना 4%, टाइम कितना 7/2 बाय 100। इसे सॉल्व करते हैं। 855 इक्वल टू P प्लस 2 2 जा 4, 250 जा 7P/15। नेक्स्ट 855 इक्वल टू, इसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 50P प्लस 7P/50। 855 इक्वल टू 57P/50 या 855 50 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय 57 इक्वल टू P, 15 जा 750 इक्वल मैंने P इक्वल टू 750, यानी मूलधन मेरा 750 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना विनियोग करना चाहिए कि ₹210 वार्षिक आय प्राप्त हो सके। रेट दिया गया है 7%। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें कितना 210 वार्षिक आय के रूप में प्राप्त हो, मतलब कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो प्रति वर्ष कितना प्राप्त होना है, 210 प्रति वर्ष, मतलब कि टाइम कितना हो गया आपका 1 ईयर हो गया। बस आपको निकालना क्या है इसमें, तो मूलधन निकालना है। P बराबर SI इंटू 100 बाय R इंटू T। SI यहाँ पर कितना 210 इंटू 100 बाय 7 इंटू 1, 7 3 जा, यानी कुल मिलाकर आपका 3,000 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 6% से 3 वर्षों में उतना ही ब्याज कमाया जाता है जितना कि 900 पर 8% में से 2 वर्ष में कमाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 6% से 3 वर्षों में उतना ही ब्याज कमाया जाता है जितना कि 900 पर 8% से 2 वर्ष में कमाया जाता है। यहाँ पर
आपको मूलधन निकालना है। वह मूलधन क्या होगा? तो वो मूलधन उतना ही ब्याज देगा जितना कि 900 को 8% की दर से 2 वर्षों के लिए कमाया जाता है। तो इसका हम सोल्यूशन अब देखते हैं। मान लेते हैं कि वह धन जो है वो P है, ठीक, यानी कि या तो P बराबर आप x भी मान सकते हैं, P बराबर x मान लीजिए। उसके बाद रेट दिया गया है 6%, टाइम दिया गया है 3 ईयर्स। उसके बाद गौर से देखने वाली ये, इस पर जितना SI हमें प्राप्त होगा उतना ही SI हमें 900 पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त होगा। मीन्स इसका SI यानी ये जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं इस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। तो मेरा एक इक्वेशन तैयार यहाँ होगा। यहाँ जो इक्वेशन तैयार हो रहा है कि मान लेते हैं एक धन x था, तो x का 6% के दर से 3 वर्षों के लिए SI बराबर हो जाएगा 900 का 8% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज। इसको ही तोड़ते हैं जब है तो 100 और 100 कैंसिल हो सकता है, 3 से ये कैंसिल, चाहे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 5 जा 30 50, x इक्वल टू 50 इंटू 8 इंटू 2, कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका 8000 जो है, सॉरी 800 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में कहा जा रहा है कि किसी राशि पर एक क्लर्क ने 5 महीने के लिए 6.5% प्रतिवर्ष की दर के बजाय 6 महीने के लिए 5.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की गणना कर दी। इससे 25 का अंतर आ गया। यानी कि गौर से देखा जाए सवाल को, हमें करना क्या था कि मान लें वो धन जो मूलधन था मेरा x था, x का हमें 6.5% के दर से 5 महीनों के लिए निकालना था। तो मेरा SI होना चाहिए था ये, बाय मिस्टेक हम किए क्या, तो x का जो है वो कितने दिनों के लिए, तो हम कुल मिलाकर 6 महीनों के लिए 5.5% की दर से SI निकाल लिए, ये निकाल लिए। इस कारण से मेरा जो अंतर आ रहा है, इसका और इसका अंतर, इस दोनों का अंतर जो आ गया है वो कितना, 25 का आ गया है। यानी इसका और इसका अंतर अगर निकाल लें वो क्या आएगा, मेरा 25 आएगा। और इसी इक्वेशन पर मैं कहीं ना कहीं x हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका इस SI और इस SI का अंतर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, काट दिए तो कहीं ना कहीं मेरा 11x बाय 400 माइनस, इसको कट कर दिया जाए 13x बाय 480 इक्वल टू 25। 480, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी राशि पर एक क्लर्क ने 5 महीनों के लिए 6.5% प्रति वर्ष की दर के बजाय 6 महीनों के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना कर दी। इससे 25 का अंतर आ गया। कहने का मतलब ये कि हमें सवाल में करना क्या था, उस क्लर्क को करना था कि कोई धनराशि को मान ले P, तो करना था P पर 5 महीनों के लिए 6.5% यानी कि 13/200, ये ऐसा निकालना था। बाय मिस्टेक उसने निकाल दिया P का 5.5% यानी कि 11/2 का 5 महीनों के लिए ब्याज, जिसके कारण अंतर दोनों का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। बहुत आसान है। इसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे इसको कट कर दें तो 13p बाय 480 माइनस
5 20 जा 11p बाय 400 इक्वल टू 25। नेक्स्ट इसी का जब एलसीएम हम निकालेंगे 48 480 का और 40 का, 480 और 400 का एलसीएम निकालेंगे, मेरा आ जाएगा 2400। कैलकुलेशन करके इतना, उससे आगे मेरा हो जाएगा P इक्वल टू 2400 बराबर P बाय 2400 इक्वल टू 25। P बराबर 2400 इंटू 25 बराबर 60,000। यही आपका आंसर होगा। हाँ, एक चीज़ नोटेबल, यहाँ पर 65p माइनस 66p, सर यहाँ पे माइनस p भी तो हो सकता था, चूँकि अंतर कह रहा है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि पहले के अपेक्षा दूसरा अधिक या दूसरे के अपेक्षा पहला अधिक है, बस अंतर 25 है, इसलिए हमने इसमें माइनस को छोड़ दिया है, नकारात्मक निगेटिविटी को यहाँ पे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कितने वर्ष में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आप बुक अपना ओपन कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोटबुक पे नोट कर लें तो समझने में सुविधा होगी। क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष में कोई धन 4% साधारण, मान लें कि धन जो है वो मूलधन मान लेते हैं, मूलधन बराबर मान लें P। अब 4% की दर से आपको रेट दिया गया है 4%, साधारण ब्याज की दर से दुगुना होना है, यानी कि ये धन क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। मीन्स मेरा जो अमाउंट है वो क्या होगा, इसके दुगुना हो जाएगा, मतलब कि 2p हो जाएगा। इसका मतलब है कि और टाइम आपका दिया गया है, टाइम कितना है, कितने वर्ष में, तो आपको टाइम जो है वो फाइंड करना है। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो अमाउंट में क्या क्या छिपा हुआ है, अमाउंट में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और एसआई छिपा होता है। प्रिंसिपल को मैंने मूलधन को और ब्याज को जोड़ते तो अमाउंट आता है। इसका मतलब अगर एसआई को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हम कह सकते हैं कि अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो एसआई निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट आपका कितना, 2p, मूलधन कितना था आपका, ये p का p ही है, तो एसआई भी कितना हो जाएगा आपका p। ये साधारण ब्याज कितना p और मूलधन भी कितना p। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। एस आई इक्वल टू PRT बाय 100, तो एस आई यहाँ पे कितना, तो P इक्वल टू मूलधन P इंटू R 4% इंटू T, टाइम आपको पता नहीं है, यही फाइंड करना, बाय 100। 425 है, P से P कैंसिल, यानी कि 25 इक्वल टू T, यानी समय आपका कितना हो जाएगा, 25 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 को कुछ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर P को हम 100 मान लें तो P बराबर 100, R बराबर 4%, अमाउंट बराबर, अमाउंट कितना, तो दुगुना हो जाएगा, यानी 100 हम ब्याज विनियोजित किए, 100 दूना 200 हमको प्राप्त हो रहा है। एसआई निकालने के लिए बोले थे, अगर मूलधन में से मूलधन को हटाएंगे यानी कि a माइनस पी, तो 200 में से 100 चले जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे एसआई फाइंड हो गया। हमें पता क्या करना है, टाइम आपको निकालना है। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर रहे हैं एसआई वाला, एसआई बराबर PRT है 100, यहाँ पर एसआई कितना निकला हुआ है, 100 निकला हुआ है, तो 100 इक्वल टू 100 इंटू 4 इंटू टी बाई 100, 100 कैंसिल। इस तरह से कैलकुलेशन करके भी आंसर 25 लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। लिखा गया है, कितने समय में 1250 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 1400 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास मूलधन दिया गया है वो कितना हो जाएगा, 1250, दर 6%, हमें समय ज्ञात करना है। और ये धन 1250 कितने हो जाएंगे, 1400, यानी कि ये 1400 मेरे लिए क्या है, मिश्रधन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मूलधन 1250, अमाउंट 1400, रेट 6% दिया गया है, टाइम निकालना है। हम पहले एसआई निकालते हैं। एसआई बराबर, इससे पहला क्वेश्चन में भी देखे थे कि
अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, आपका ऐसा हो जाएगा। तो अमाउंट कितना, 1400 में से 1250 को लेस कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा कितना, तो 150। ये क्या हो जाएगा, ऐसा आएगा। अब इसको हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं। एस आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। एस आई कितना, 150 इक्वल टू 50 इंटू रेट 6%, टाइम पता करना है, बाय कहीं ना कहीं 100। ये कैंसिल हो जाएगा, या 5 2 जा 25, 5 जा 2 3 जा, यानी 150 बाय 75 इक्वल टू टी। इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये। बिजली का बिल ठीक समय पर जमा न करने पर 12.5% वार्षिक ब्याज देना होता है। शंकर का बिजली का बिल 350 का था। देर से जमा करने पर उसे 1600 देने पड़े। बताओ बिल कितने वर्ष बाद जमा किया गया था। कहने का मतलब हमें देना कितना था, 350। ये मेरा प्रिंसिपल होगा। कुल राशि हमें रिटर्न कितना करना, पे कितना करना पड़ रहा है, तो वो 1600, यानी कि 1600 मेरा अमाउंट हो जाएगा। रेट कितना, 12.5%। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है। सवाल में दिया गया है, आपके पास पी दिया गया है 350, ये दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, इससे पहले भी सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, उसमें भी यही फार्मूला हम अप्लाई किए थे। एस आई बराबर बोले अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, वही एस आई होता है। यानी कि मूलधन पर जो अधिक राशि चुकाई जाती है वही ब्याज होता है। यहाँ पर एस आई बराबर आपका हो जाएगा 1600 में से अगर हम 350 को घटा लें, घटाने के बाद जो आएंगे वही क्या कहलाएंगे, एस आई कहलाएंगे। यहाँ पे 0 5 5 10 लिखते, कुल मिलाकर 11,250, सॉरी ये नहीं, ये आ जाएंगे 1250। एस आई पता हो गया हमें 1250। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाय 100। तो यहाँ पर 1250 इक्वल टू मूलधन कितना 350, रेट कितना तो 25/2%। टाइम हमें पता नहीं, यही फाइंड करना है, और बाय 100। 25 4 जा 2 से इसको कैंसिल किया जाए, 175 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1250 इंटू 4 इक्वल टू 175 टी, या टी इक्वल टू 1250 इंटू 4 बाय 175। कैलकुलेशन करने पर 28.57 वर्ष, लगभग 28.5 वर्ष जो है बाद बिजली बिल चुकाया गया होगा।